सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th प्रोज में 5th चैप्टर जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा और सेकंड पार्ट हमारा क्या था, कुर्ग, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कुर्ग चैप्टर के एमसीक्यूज को करने वाले हैं। मतलब कुर्ग चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। बच्चों, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बच्चों, ठीक है, तो एक बार हमारे साथ ये प्रयास करिएगा। ये जो एमसीक्यूज करेंगे हम लोग इस क्लास में, तो क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग भी फटाफट प्रयास करिएगा आंसर करने का, और लास्ट में देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। बच्चों, ठीक है, तो एमसीक्यूज ही करेंगे बच्चों। और ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है, कुर्ग, ठीक है। और जिसने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 जो था ए बेकर फ्रॉम गोवा, है ना, उसके एमसीक्यूज और चैप्टर को, और ये सेकंड पार्ट था बच्चों कुर्ग, इस चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो पहले उसको देखेंगे, तभी आज की क्लास में आप क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। और राइटर कौन है ये भी ध्यान में रखिएगा, लोकेश एब्रोल। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आप लोग इसका फटाफट हमारे साथ में जवाब देते जाइएगा कि क्या है, और लास्ट में ईमानदारी से देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो है कोई भी चैप्टर का नाम होगा और उसका राइटर, या पोयम होगी तो पोएट पूछ लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुर्ग ये जो है चैप्टर बच्चों, इसके राइटर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, ठीक है। ऑथर बोले, राइटर बोले, ठीक है। तो कौन है बच्चों, लोकेश एब्रोल, या फिर लियामो फ्लेहर्थी, या है बच्चों लूसियो रॉड्रिगेज, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर करिए और देखिए क्या कितने बच्चे सही जवाब इसका दे रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, लोकेश एब्रोल। अभी फर्स्ट पे ही हम लोगों ने इसको बोला था कि जो है इसके राइटर का नाम ध्यान में रखिएगा, लोकेश एब्रोल, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि सभी ने सही जवाब दिया होगा इसका, लोकेश एब्रोल। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू की बातें सुने, या आप लोग की भी बातें जो होती हैं उनको इग्नोर करके बच्चों क्या करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। क्या है, कुर्ग इज ए कंट्री। अब यहाँ पर डैश लगा हुआ है, डैश या डॉट डॉट ऐसे करके आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुर्ग इज अ डैश कंट्री। वो कैसी कंट्री मानी जाती है, मतलब कंट्री यहाँ पर क्या होगा कि जैसे गांव देहात, या है ना, इसकी बात करेंगे यहाँ पर। कंट्री तो किसके लिए फेमस था और किस नाम से जाना जाता है, ये बात करेंगे यहाँ पर। तो टी कंट्री के नाम से जाना जाता है बच्चों, या ब्रेड कंट्री, या बोले तो कॉफी कंट्री, या फिर ग्रीन कंट्री। तो कुर्ग जो है बच्चों कॉफी कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मोस्टली बच्चे इसका सही जवाब कर रहे होंगे, लेकिन वही बच्चे जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, वही आगे आने वाले क्वेश्चन के सही जवाब कर पाएंगे। क्या है बच्चों, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। फर्स्ट चीफ यानी कि यहाँ पर प्रथम मुख्य प्रमुख की बात की जा रही है, ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के प्रथम मुख्य, मतलब प्रथम जो है मुख्य कहाँ से थे, है ना, कहाँ से थे, कुर्ग से थे, गोवा से थे, मैसूर से थे, या पंजाब से थे। सही जवाब क्या होगा इसका, फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर डैश लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, डैश या डॉट डॉट कुछ भी ऐसे ही करके आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन आर्मी, है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम इज फ्रॉम, मतलब वो कहाँ से थे। तो जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, कुर्ग, मतलब वो भी कुर्गी थे, है ना, कुर्गी थे, कुर्ग से ही थे। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, कुर्ग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सबसे ही पहले यहाँ पर डैश लगा हुआ है, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी नदी, यहाँ कौन सी नदी होना चाहिए, रिवर ऑब्टेन्स, जो कि प्राप्त करती है इट्स वाटर, अपने जल को, फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से कौन सी नदी जो है जल प्राप्त करती है, वहां से निकलती है। तो देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में है यमुना नदी, या नर्मदा, या कावेरी, या तापी।
और चैप्टर में कौन सा गिवन था बच्चों, कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कावेरी रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, What are the activities available in कूर्ग? कूर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है अवेलेबल थी, मतलब वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, तो कूर्ग में कौन कौन सी है बच्चों, रिवर राफ्टिंग या फिर कैनोइंग या माउंटेन बाइकिंग या ऑल ऑफ द एबव। जब हम लोगों ने पिछली क्लास में बच्चों ये चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में जो है हर एक पॉइंट डिस्कस किया था। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं सभी को हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों वहां पर अवेलेबल है। तो रिवर राफ्टिंग भी है, ठीक है, कैनोइंग भी है, माउंटेन बाइकिंग भी है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ये होगा इसका सही जवाब। कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, बस ऐसा ही होना चाहिए, जो बच्चे सही जवाब कर रहे हैं बच्चों ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको मैं उठा लेती हूँ। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो बस आप क्वेश्चन देखे नहीं कि उसका आंसर जो है फटाफट कर दे। यहाँ पर बोला गया है द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, और ये बच्चों देखिए 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, जो कूर्ग की मेन क्रॉप है मतलब मुख्य जो फसल है बच्चों वो क्या है, राइस चावल है या कॉफी है या टी है या फिर स्पाइसेस है ना। तो मेन क्रॉप क्या है बच्चों, कॉफी के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि वर्षा ऋतु के दौरान जब वहां पर अधिक वर्षा होती है फिर चारों तरफ से जो है कॉफी की खुशबू आती है और लोग उस टाइम पे आना पसंद भी करते हैं, है ना। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों, कॉफी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने, और ये भी बच्चों 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज महाशीर? महाशीर क्या है, ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि ये क्या है। तो क्या है बच्चों, एक स्क्वैरल है यानी ए स्क्वैरल, एक गिलहरी है या लार्ज फ्रेश वाटर फिश है या फिर बच्चों मंकी है या एन एलिफेंट है। तो महाशीर क्या है बच्चों, जो इसका सही जवाब होगा कि एक प्रकार के शुद्ध जल में रहने वाली मछली है। ठीक है बच्चों, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, लार्ज मतलब बड़ी होती है देखने में। एक आप देखिएगा कि महाशीर मछली कौन सी होती है, एक बार सर्च करिएगा। ठीक है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश महाशीर होगा। ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और जल्दी जल्दी आप इसका आंसर करिए। क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट कवर्स 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू? कोडागू क्या है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने क्लास नहीं देखा होगा कि मैम कोडागू क्या है। कूर्ग को ही दूसरे किस नाम से जानते हैं बच्चों, कोडागू के नाम से जानते हैं, है ना, कोडागू के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट कवर्स 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या जो है जिले को 30% मतलब 30% कवर करता है, मतलब ढक लेता है। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, ऑप्शन में देखिए कोडागू जिले को 30%, कोडागू जिले के 30% को क्या कवर कर लेता है। तो देखिए बच्चों, फॉरेस्ट या माउंटेन या जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फोर्थ ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो फॉरेस्ट नहीं होगा, माउंटेन नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जो सदाबहार वन है वो जो है वो कोडागू जिले को 30% कवर किए हुए हैं, सदाबहार वन। कोई भी डाउट है नहीं ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जवाब आपको पता चल गया क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक राज्य का बच्चों सबसे छोटा जिला कौन सा है। जब हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग ही करी थी वहीं पे हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बच्चों, मैंगलोर है, कूर्ग है या मैसूर है या जम्मू एंड कश्मीर है। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों क्या है, कूर्ग। और मोस्टली बच्चे सही जवाब दे रहे होंगे इसका, ये तो किसी से भी नहीं रॉन्ग होना चाहिए ना, कूर्ग। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड इन द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर?
क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि जो है मैसूर एंड मैंगलोर के कोस्टल टाउन, मतलब जो कोस्टल टाउन तटीय कस्बे के मिडवे में, मिडवे मतलब होता है बच्चों मध्य रास्ते के बीच में, विच पीस ऑफ हेवन सिचुएटेड, मतलब पीस ऑफ हेवन कौन से, मतलब स्वर्ग का टुकड़ा सिचुएटेड है, स्थित है, तो उसका नाम क्या है पूछा गया है। ठीक है बच्चों, विच कौन सा है, तो कूर्ग है बच्चों, या कर्नाटक है, या कश्मीर है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा, आप सभी को क्लियर है क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा है, तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कूर्ग। ठीक है, कूर्ग होगा क्योंकि कूर्ग ही मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बे के मध्य रास्ते के बीच में स्थित है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसका सही जवाब। अगला 11th नंबर क्वेश्चन है, फटाफट करिएगा आंसर। इन विच मंथ द वेदर इज प्लीजेंट कूर्ग एंड स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या बोला गया है कि इन विच मंथ, कौन से महीने में, द वेदर इज प्लीजेंट, जो मौसम है वो प्लीजेंट होता है, मतलब सुखद होता है, आनंददायक होता है ना। इन कूर्ग, कूर्ग में कौन से मौसम में, विच कौन से महीने में मौसम क्या होता है, प्लीजेंट होता है, एंड स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड, और कॉफी की जो खुशबू है, स्मेल है, वो चारों तरफ फैली हुई होती है। कौन से महीने हैं भैया वो बताइए फटाफट। सितंबर टू मार्च, या बच्चों मार्च टू अक्टूबर, या जनवरी टू मार्च एंड मार्च टू सितंबर। तो वो क्या होगा बच्चों, सही जवाब होगा, हम लोग के चैप्टर में यही गिवन था बच्चों, चैप्टर में भी यही दिया हुआ था कि सितंबर से मार्च, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होता है, मार्च तक रहता है, जिस टाइम पे लोग जाना भी पसंद करते हैं, और वहाँ का मौसम भी कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो सही जवाब आपको क्लियर है यहाँ पर, क्या है बच्चों, सितंबर टू मार्च। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो बच्चे फालतू की बात ना करके पूरा फोकस इसमें किए हुए हैं, वही जो है फोड़ेंगे एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, हु वॉज कोडावूज, कोडावूज कौन थे, है ना, कोडावूज कौन थे बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया है रेजिडेंट्स ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर के निवासी थे, या रेजिडेंट्स ऑफ कूर्ग, कूर्ग के निवासी थे, या कर्नाटक के निवासी थे, या फिर बच्चों जम्मू के निवासी थे। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कि कोडावूज किसे कहते थे, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि मैम कोडावूज होते हैं जो रेजिडेंट्स ऑफ कूर्ग होते हैं, मतलब जो कूर्ग के निवासी होते हैं उन्हें ही कोडावूज बोलते हैं। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, रेजिडेंट्स ऑफ कूर्ग। ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। अच्छा, कोडावूज ही क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि कूर्ग का दूसरा नाम, मतलब कूर्ग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कोडावू, और कोडावू में रहने वाले लोग कोडावूज, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है आप सभी को, आई होप, मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ अपने 13वें प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्या है 13वां प्रश्न, क्या है, The Kodavus wear a long black coat with an embroidered waist belt known as, मतलब जो कोडावूज लोग होते थे बच्चों, कूर्ग के निवासी, wear a long black coat, वो एक लंबा ब्लैक कलर का कुर्ता पहनते थे, विथ एन एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बेल्ट, और किसके साथ में, उनके कमर में जो है एक एम्ब्रॉयड्रेड, मतलब बच्चों कढ़ी हुई, कढ़ाई की हुई, या बूटेदार बोले तो कैसी वेस्ट बेल्ट होती थी, मतलब कमर पेटी टाइप की होती थी, कमर बंद भी बोल सकते हैं। तो वो किस नाम से जानी जाती थी, किस नाम से जानी जाती थी बच्चों, उसे कोपिया कहते थे। सुनिएगा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर। क्या है बच्चों, उसे कोपिया के नाम से जानते थे, या कुर्ता बोलते थे, या कबाई बोलते थे, या नन ऑफ दीज होगा इसमें आंसर। तो जो सही जवाब होगा क्या होगा बच्चों कि वो ब्लैक कलर का कोट पहनते थे, और कोट के ऊपर एक कमर बंद लगाते थे, और उस कमर बंद को बोलते थे बच्चों कोपिया। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, कोपिया। अब यहाँ पर ये कुर्ता की इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कबाई, बहुत बच्चे तो इसको कबाई, जैसे मान लीजिए वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अचानक से ऐसे आ गया सामने, तो उनको जब ये कबाई भी दिख जाएगा ना, तो वो सोचेंगे हाँ कबाई भी तो पढ़ा था, वो भी तो हमारे 10th क्लास के ही किसी चैप्टर में था। फिर वो उनको याद नहीं आएगा कि हमारे कूर्ग में था या ए बेकर फ्रॉम गोवा में था। देखिए बच्चों, थोड़ी सी 1 मिनट की एक्स्ट्रा बात बता दें कि इसी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो था,
ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेकर्स होते थे वहाँ गोवा में उससे क्या बोला जाता था, पैडर। और पैडर लोग जैसी ड्रेस पहनते थे बच्चों, है ना, जैसी ड्रेस पहनते थे कि मतलब उनकी भी एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप की होती थी, जिसे क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था। तो यहाँ पर कबाई क्या होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था ए बेकर फ्रॉम गोवा में पैडर जो है ड्रेस पहनते थे, उसे कबाई कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पर कूपिया बात हुई है, तो कूपिया ये सेकंड पार्ट है इसका, कूर्ग। कूर्ग के जो निवासी हैं बच्चों कोडावूज, कोडावूज जो वो बेल्ट लगाते हैं ब्लैक कोट के ऊपर, उससे बोलते हैं कूपिया। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड से एकदम क्लियर करके रखिएगा, बाई चांस आपके एग्जाम में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो सही जवाब क्या है इसका, कूपिया। अब 14th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच काइंड ऑफ टेल्स रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कूर्ग। विच काइंड्स ऑफ टेल्स, टेल्स मतलब क्या होता है बच्चों, कहानियां, है ना, ये कथाएं कह सकते हैं। रिलेटेड संबंधित, द पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के ये जो लोग थे बच्चों, उनसे संबंधित किस प्रकार की, मतलब कौन सी कहानियां होती थी, किस प्रकार की होती थी, द टेल्स ऑफ लव, या बच्चों द टेल्स ऑफ स्पार्क, या द टेल्स ऑफ मैजिक, या द टेल्स ऑफ ब्रेवरी। तो जो सही जवाब होगा बच्चों, वीरता की कथाएं, उनकी जो थी कहानियां थी वो प्रचलित थी, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा पसंद था अपने पिताओं और बेटों से कहानियां, मतलब बेटे और पिताओं की कहानियां सुनाने में वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, मतलब उन्हें काफी पसंद था। ठीक है, जो सही जवाब होगा क्या होगा बच्चों, द टेल्स ऑफ ब्रेवरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपने 15th नंबर क्वेश्चन पर, और ये क्या है, 2023 में आया है भैया, ये दिख रहा होगा आप सभी को कि क्वेश्चन है, महाशीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ। मतलब यहाँ पर नदियों के नाम दिए हुए हैं कि किस नदी में जो है महाशीर, ए लार्ज फिश, सॉरी, एक बड़ी सी मछली होती है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, महाशीर, है ना। तो वो फाउंड मतलब पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर ऑफ, किसके, शुद्ध जल में पाई जाती है, कृष्णा नदी के, या गोदावरी के बच्चों, या कावेरी के, या फिर गंगा। तो जब ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे एग्जाम में और आपने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ होगा तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि भैया कौन सी नदी की बात करी गई थी चैप्टर में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, अभी बहुत समय है, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है वो स्टार्ट कर दें अभी से भी, तब भी जो है आपके लिए अच्छा होगा बच्चों। सही जवाब क्या होगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी होगा सही जवाब, जिसमें एक लार्ज मतलब बड़ी फिश मछली जिसका नाम होता है बच्चों महाशीर, है ना, वो पाई जाती है। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते थे उनको कर लिया है बच्चों। यकीन मानिए कि अगर आपने इतने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो इस चैप्टर से आपको और भी कोई बाहरी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, और आप आसानी से अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। और हमें ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इन क्वेश्चन में कितने आपने करेक्ट किए हैं और कितने नहीं कर पाए हैं। देखिए, जिनको कोई भी समस्या हो तो वो पहले जाइए प्लेलिस्ट में चेक करके आप जो है पिछले क्लासेस के चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके ही एमसीक्यूज हम लोगों ने किए हैं। अगर ये आपको अभी भी चैप्टर क्लियर नहीं है, आप जा करके एक बार उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन के आंसर करने में। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।